डू एज डायरेक्टेड पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, ही डिड हिज वर्क वेल, उसने अपना कार्य अच्छे से किया, और चेंज इनके निगेटिव बोल दिया है। तो हम निगेटिव को चेंज करने से पहले इसके टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि किस टेंस का वाक्य है। तो जैसे ही के बाद डिड आया है, और डिड जो होता है डू का सेकंड फॉर्म है। डू का डिड, फिर डन, फिर डूइंग और फिर डज होता है, तो सेकंड फॉर्म है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगे तो इसका कंफर्म हो जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट में है। ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट पहुंच गया। अब पास्ट इंडेफिनिट पहुंच गया तो इसका स्ट्रक्चर आपको निगेटिव को पहले लिखना पड़ेगा, ये आपके माइंड में चलना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा प्लस डिड नॉट आएगा, डिड और नॉट निगेटिव है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। इसको अप्लाई करिए और आंसर की प्राप्ति मिल जाए। देखिए, आपको डू एज डायरेक्ट में सेंटेंस को अगर चेंज करना है तो आपको वर्ब पहचानना आना चाहिए, टेंस पहचानना आना चाहिए, फिर स्ट्रक्चर आना चाहिए जिस जिस सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। अब जैसे यहाँ सब्जेक्ट लिखना है तो ये आपका सब्जेक्ट है, डिड हिज वर्क जो है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्या हो गया, वर्ब है। ठीक ना, और ये अदर वर्ड हो गया। ठीक है, चलिए तो इसको करते हैं। सब्जेक्ट पहले लिखना ही है, ही हो गया, फिर डिड नॉट लिखना पड़ेगा, ही डिड नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, डू, ही डिड नॉट डू। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट यही, फिर पूरा लिख दीजिए, हिज वर्क वेल, हिज वर्क वेल। आ समझ यस। समझ में आ गया ना। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, सी एट फूड, इसको आपको निगेटिव में चेंज करना है, सी एट फूड, उसने भोजन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 5-5 के सीरीज बनाएंगे हम, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, दे आर सेलिंग देयर हाउस। प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, तो इसका स्ट्रक्चर आपके माइंड में चलना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद प्लस हैज या हैव, फिर आगे बोलिए। फिर वर्ब की हाँ, थर्ड फॉर्म वेरी गुड। प्लस ऑब्जेक्ट हाँ, प्लस अदर। बस फिनिश। तो क्योंकि मुझे सब्जेक्ट चाहिए था, अब आइडेंटिफाई कर लो यहाँ से, दे क्या हुआ, सब्जेक्ट। ठीक है, हैज और हैव, तो अब दे है सब्जेक्ट, ये कैसा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैज या हैव, एनीवन, कौन सा लगने वाला है बताइए, हैव। हैव लगेगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो चुका है कि हमें सब्जेक्ट मिल गया, और यहाँ से हैव को हम पुट कर लेंगे। यस। और बर की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ बर पता पता करते हैं ना, आर सेलिंग, हेल्पिंग वर्ब सेलिंग, तो यहाँ वर्ब जो है सेल है, एस ई डबल एल, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड, एस ओ एल डी। ठीक ना, सेल सोल्ड होता है। और देयर हाउसेज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट और अदर। अदर। तो इसका जब हम आंसर करेंगे तो क्या लिखेंगे, चलिए बताते जाइए, मैं लिखते जाऊँ। यस सर। ये दे दे हैव दे हैव, दे हैव शेल्ड नहीं सोल्ड, सोल्ड। दे हैव सोल्ड फिर देयर देयर हाउस। देयर हाउस, आगे समझे। यस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जल्दी से कैरी कर लेंगे। तो रूल्स वगैरह याद रखिए। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ ना, राम इज रीडिंग रीडिंग बुक। ठीक है, और इसको आपको चेंज ही करना है इसमें, ठीक है ना, किसमें चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में। अगला क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। 3 के बाद ये 4 और लास्ट में 5 करेंगे, इसके बाद फिनिश कर देंगे आज का लेक्चर, फिर बाकी बाद में देखेंगे। थोड़ा थोड़ा कर। सी स्पीक्स द ट्रूथ, निगेटिव बनाना है, सी स्पीक द ट्रूथ निगेटिव। तो इसके लिए हम पहले टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद यस लगा हुआ है वर्ब में, तो वर्ब में जब यस लगता है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहाँ होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको निगेटिव स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जो इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट के बाद डू या फिर डज, इसके बाद डी ओ एस, डज, डी ओ एस डज, एक मिनट, डज और प्लस नॉट लगता है, देन इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आइडेंटिफाई करते हैं, तो सब्जेक्ट हमारे पास शी है, स्पीक वर्ब हो गया, तो यस हटा देंगे तो स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, अदर ट्रूथ आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे बस सिमिलरली अब यहाँ पे पुट करते हैं, तो पहले सी आ जाएगा, फिर डू या डज। तो यहाँ सब्जेक्ट के साथ कौन सा फॉर्म लगना है, डू या डज में से कौन सा, तो जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के साथ हम रखेंगे। तो याद रखना, ये जो होता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐड होगी, और वर्ब की ये जो फर्स्ट फॉर्म है डू, डू जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट शी है, ये सिंगुलर है, ठीक है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज, सी डज नॉट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो स्पीक, स्पीक और फिर द ट्रूथ, आगे समझे। यस।
ये फिनिश हो गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन में देता हूँ, इससे रिलेटेड सेम टू सेम, ठीक ना। आई प्ले क्रिकेट, CRICKT, और आपको चेंज करना है निगेटिव में, चेंज इनटू निगेटिव, ठीक है। आपको पहले टेंस आइडेंटिफाई करना, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस में है। तो यहाँ पे देखते हैं, सिंस लग गया, और सिंस जब लगता है फॉर लगता है तो, और साथ ही साथ बर की फोर्थ फॉर्म लगी हुई है, बर की फोर्थ फॉर्म लग गई है, और सिंस फॉर आपको मिले जो टाइमिंग है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि परफेक्ट में ही है। अब इसका हेल्पिंग वर्ब बताएगा कि कौन सा परफेक्ट टेंस है। तो हैज या हैव जब लगा होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है, पर की फोर्थ फॉर्म में। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो इसको चेंज बोला है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में सिमिलरली चीजें रहती हैं, बस एक चीज का अंतर ये रहता है कि इसके वर्ब चेंज रहते हैं। पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, हैड। बाकी सब रूल वही काम करेंगे। तो इसको जब हम आंसर करेंगे तो क्या लिखेंगे, हैव की जगह क्या अप्लाई कर देंगे, हैड। आगे समझ में, तो हम लिखेंगे दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, बस आंसर कंप्लीट। यस। आगे समझ में, तो इसको आपको लिख लेना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन में दे देता हूँ, ठीक है। आंसर आ गया ना समझ में, क्या लिखना, दे, हैव को हटा के हैड लगा देना है, बाकी सब है ना पूरा लिख देना है। तो एक क्वेश्चन दिया, रोहन हैज बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours, HOURS, ठीक है। अब इसको आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में ही, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन थोड़ी देख लें, ही टीचर। ये ध्यान रखना, यहाँ 2 मोस्ट क्वेश्चन है और इनको इग्नोर मत करें। पहला ये जो मैंने थर्ड पे बताया, और ये लास्ट वाला, ये दोनों मोस्ट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये बताए का है, में ये जो पूछा गया है प्रेजेंट से इंडेफिनिट को बोला है। जब भी एग्जाम में आप प्रिपरेशन करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को जरूर आप पढ़ें। इसी का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की चीजें पूछा था। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चन मेन पेपर में आते हैं, इनके अलावा आपको नहीं दे। क्योंकि देखो, जैसे ये दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करना, तो ये इजी था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में ध्यान देना था, लेकिन उसमें पहले पहचानना पड़ता है, थोड़ा क्रिटिकल रहता है। तो इसको इंपॉर्टेंट करेंगे। ही टीचर्स हिंदी चेंज इनटू पैसिव वॉइस बोल दिया, ही टीचर्स हिंदी। तो टीचर्स यहाँ एस या एस लगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लग गई। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ये बता रही कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो रूल आपको आना चाहिए। तो इसका क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगाएंगे, इज एम आर, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ना ऑब्जेक्ट के बाद ये हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगाना है, पैसिव वॉइस बना रहे हैं, ठीक ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत सब्जेक्ट, उसके पहले बाय लगाएंगे फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, ये वर्ड, ठीक है। तो हम आइडेंटिफाई इसमें कर लेते हैं। पहली बात तो सब्जेक्ट आपका ये है, सब्जेक्ट ही है, ये वर्ब हो गया, और हिंदी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, रूल्स के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि रूल्स में आपको वर्ब को पहले रखना है, तो वर्ब पहले, वो सॉरी ऑब्जेक्ट को पहले रखना है, तो हिंदी पहले आ जाएगी। अब हिंदी के साथ आपको यूज करना है इज एम आर, तो हिंदी क्योंकि सिंगुलर है, इसके साथ हमेशा क्या यूज होगा, इज। तो हिंदी इज, ठीक है, हिंदी इज। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच का लिखा क्या हुआ, टॉट, हिंदी इज टॉट, TAUGST, टॉट बाय। टॉट के बाद बाय लगेगा, अब बाय के बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट शुरू में ही था, लेकिन जब ये यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, प्रोनाउन चेंज हो जाता है। तो हिंदी इज टॉट बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। आगे समझ में, और इस प्रकार से इसका आंसर भी हो जाएगा कंप्लीट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक ना। बी, ये क्वेश्चन है, आपको चेंज करना है वॉइस को। वी रीड बुक, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है।